नमस्कार साथियों, हीलिंग पाठशाला में आपका सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है और वह है आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन। अक्सर हम आध्यात्मिकता शब्द सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है ये केवल साधु संत, योगियों, ध्यान करने वालों के लिए है। और जब हम भौतिक जीवन सुनते हैं तो हमारे सामने पैसा, करियर, परिवार, सुख सुविधा, उसकी एक तस्वीर बन जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि जीवन की दो ध्रुवीय धारा हैं जिन्हें संतुलित रखना ही असली कला है। तो आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। यह किसी धर्म या पंथ से बंधी हुई नहीं है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति भीतर से शांति, प्रेम और जागरूकता का अनुभव करता है। यह आत्मा की यात्रा है जिसमें हम यह समझते हैं कि हम केवल शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक चेतन शक्ति है। आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भाग जाना नहीं है। यह तो हमें दुनिया के बीच रहकर भी संतुलित और जागरूक बनने की प्रेरणा देती है। तो फिर भौतिक जीवन क्या है? भौतिक जीवन वह है जो रोज़मर्रा की आवश्यकता और जिम्मेदारियां और इच्छाओं को पूरा करती है। नौकरी, व्यवसाय, परिवार की देखभाल, शिक्षा, सुख सुविधा, ये सब भौतिक जीवन का हिस्सा है। यह जीवन की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना हम अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकते। हमें अन्न, वस्त्र और स्वास्थ्य ऐसी बुनियादी ज़रूरत पूरी करनी होती हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन में टकराव होता है क्या? आपको क्या लगता है? उत्तर है नहीं। टकराव तब होता है जब इनमें से कोई भी एक को चरम सीमा यानी एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। अगर हम से केवल भौतिक जीवन में डूब जाते हैं तो जीवन तनाव, लोभ, असंतोष से भर जाता है। अगर हम केवल आध्यात्मिकता में डूबकर संसार से भागने की कोशिश करते हैं तो जीवन अधूरा और अपूर्ण रहता है। इसीलिए जरूरी है क्या है? संतुलन। जैसे पक्षी दो पंखों से उड़ता है, वैसे ही मनुष्य को आध्यात्मिकता और भौतिक दोनों पंख की जरूरत है। आध्यात्मिकता भौतिक जीवन को कैसे बदलती है? पहला है शांति और मानसिक संतुलन। जब हम ध्यान, प्रार्थना या आत्म जागरूकता का अभ्यास करते हैं तो तनाव और चिंता कम होती है। इससे कार्यक्षमता और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा है सकारात्मक दृष्टिकोण। आध्यात्मिकता हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति अस्थायी है। यह सोच हमें समस्याओं का हल खोजने में मदद करती है, शिकायत करने में नहीं। तीसरा है संबंधों में सुधार। जब भीतर करुणा और प्रेम होता है तो रिश्ते और भी मजबूत बन जाते हैं। परिवार और समाज में समरसता बढ़ती है। चौथा है ईमानदारी और नैतिकता। आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि सच्ची सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि मूल्यों और सद्गुणों से होती है। इससे जीवन में विश्वास और सम्मान मिलता है। अगला है यानी पांचवा है संतोष और कृतज्ञता। भौतिक वस्तुएं अनंत इच्छाएं पैदा करती है, जबकि आध्यात्मिकता हमें संतोष और आभार की भावना देती है। हमें कोई भी कुछ भी देता है तो हमें आभार प्रकट करना है, ग्रेटिट्यूड होना है, हमें कुछ मिला। तो ऐसे में सवाल ये होता है, क्या भौतिक जीवन आध्यात्मिकता को बाधित करता है क्या? बहुत सारे लोग मानते हैं कि संसारिक जीवन आध्यात्मिक साधना में बाधा है, लेकिन असल में यही जीवन हमारी साधना की प्रयोगशाला है। कैसे? देखते हैं। जब हम ईमानदारी से कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं और समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं या उत्तरदायी रहते हैं, तो यह भी आध्यात्मिकता का ही रूप है। हमारा कार्यालय, परिवार, समाज, यही हमारे अभ्यास की जगह है। सेवा, करुणा, कर्तव्य, ये सब निभाने का उतना ही आध्यात्मिकता है जितना ध्यान और प्रार्थना। आधुनिक युग में संतुलन की आवश्यकता क्या है? तो ये है, आज के समय में लोग या तो अधिक भौतिकवाद में फंस जाते हैं
या फिर अति आध्यात्मिक की खोज में सब कुछ छोड़ने की सोच लेते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि दोनों का संगम होता है, तभी हम पूर्णता में आते हैं या पूर्णता देता है। यदि हम केवल भौतिक दृष्टिकोण से सफल हैं तो भीतर से सब खाली है, जीवन अधूरा लगता है। और यदि हम केवल ध्यान साधना में डूबे हैं लेकिन परिवार और समाज से कर्तव्य निभाना छोड़ देते हैं तो ये भी अपूर्ण है। तो दोनों साइड, एक साइड ज़्यादा जाते हैं तो भी अपूर्ण है, एक साइड जाते हैं तो भी अपूर्ण है। इसीलिए ज़रूरत है संतुलित जीवन की, जहाँ हम कर्म भी करें और ध्यान भी करें, सफलता भी पाएँ और शांति भी पाएँ। आध्यात्मिकता और भौतिक जीवन दो ध्रुव नहीं है, बल्कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। आध्यात्मिकता हमें भीतर से मजबूत बनाती है और भौतिक जीवन हमारे कर्तव्यों और अनुभवों के माध्यम से हमें परिपक्व करता है। यदि हम दोनों को संतुलित रूप से अपनाएं तो जीवन न केवल सफल होगा बल्कि सार्थक और आनंदमय भी होगा। तो आइए हम सब यह संकल्प लें कि भौतिक जीवन को जीते हुए आध्यात्मिकता को अपने हर कर्म और विचार का आधार बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।